मेरी मम्मी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा कि शायद मैं बहरी हो गई हूँ। मैं मम्मी की बात ठीक तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी के चेहरे की पूरी रंगत और उनके अंदाज मुझे बता रहे थे कि जो कुछ मैंने सुना है वह ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए मम्मी की बात पर भरोसा करना नामुमकिन था। मैं अपनी मम्मी को देखे जा रही थी और मेरी मम्मी इस तरह सर झुकाए बैठी थी जैसे उन्हें अच्छी तरह मालूम हो कि जो कुछ वो कह रही हैं वह किसी कदर गलत बात है। मम्मी धीरे से लहजे में कहने लगी, नेहा, अपनी मम्मी की बात पर बिना किसी सवाल के हाँ कह दो। यही तेरी माँ की ज़िंदगी भर की मेहनत का सिला होगा। मैंने तेरी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज तेरी बारी है। मम्मी की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी और मैंने गुस्से में कहा कि आपने मेरी खातिर आज तक क्या किया है? पापा ने मुझ पर कौन कौन सा जुल्म ना किया, लेकिन आप कभी मुझे बचा नहीं सकी और आज आप मुझे अपनी कुर्बानियों के दुहाई दे रही हैं। ना ही मैंने सारी ज़िंदगी स्कूल की शक्ल देखी और ना ही इस घर की चार दीवारों से बाहर कदम रखा पिछले 1 साल से। तो मैं इस कमरे में कैद हूँ और आज आप मेरे पास आकर मुझे अपनी कुर्बानियों की दास्तां सुना रही हो। यकीनन इसमें भी पापा की ही कोई चाल होगी, क्योंकि मेरे पापा मुझे कभी अपना नहीं कर सकते और ना ही वह मुझसे प्यार करते हैं। उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बोझ हूँ और जो आप कह रही हैं वह किसी भी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। मैंने नफरत से मुंह फेरा तो मम्मी मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, नेहा, मेरी बात को खुशी से मान जाओ, वरना मुझे तेरे साथ ज़बरदस्ती करना होगा। मैंने आज से पहले मम्मी का लहजा इतना सख्त नहीं देखा था। आज तो मम्मी पापा से भी आगे निकल गई थी और मुझे इस तरह धमका रही थी कि मैं हैरानी से मम्मी की तरफ देखे जा रही थी। मम्मी ने एक लाल दुपट्टा मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी, कल शाम तुम्हारा शादी है और तू खुद इस बात के लिए राजी कर ले। मैं नहीं चाहती कि लोगों के सामने कोई तमाशा खड़ा हो। यह कहकर मम्मी कमरे से निकल गई और मैं सोचने लगी कि इस पूरी दुनिया में एक रिश्ता भी ऐसा नहीं है जिसमें मेरी परवाह हो सके। सिर्फ मेरे पापा जुल्मी थे, लेकिन आज तो मेरी मम्मी ने भी हर हद पार कर दी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। जब मैं अपने ही घर में सेफ नहीं थी तो फिर बाहर की दुनिया से मुझे क्या हो सकता था। मुझे रात होने का इंतज़ार था और जैसे ही घड़ी में रात के 1 बजे मैंने एक छोटे से बैग में अपने 2-3 जोड़ी कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें डालकर बैग पैक कर ली और खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मुझे पूरा यकीन था कि मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे हैं और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमेशा के लिए इस घर में भाग जाऊंगी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था, क्योंकि मम्मी तो किसी चौकीदार की तरह मेरे कमरे के बाहर पहरेदारी कर रही थी और जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले आई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी इस कदर कोई हरकत करेगी, कि सारी रात जाकर मेरी पहरेदारी करेगी और ज़बरदस्ती मुझ पर अपना फैसला करेगी, और फैसला भी वह जो बर्दाश्त से बाहर था। मम्मी ने दरवाजे की कुंडी लगाई और बुरी तरह हंसते हुए कहने लगी कि नेहा, क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? ऐसी हरकत ना कर जिसकी वजह से तेरी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ जाए। अगर मेरी जगह तेरे पापा ने तुझे इस तरह आधी रात को फरार होते पकड़ा होता तो वह तुझे ज़मीन के अंदर उतार देते। मम्मी की बात सुनकर मैं रो पड़ी और कहा कि मम्मी, अगर आपका कहना मेरे लिए तब भी मेरा हाल यही होगा तो फिर बेहतर यही है कि मैं इससे पहले ही ज़मीन के अंदर उतर जाऊं। आप में और पापा में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे तो लगता था कि पापा ना सही, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। मम्मी मेरे करीब आई और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर नरमी से कहने लगी
कि बस कुछ और वक्त इंतजार कर ले नेहा, फिर तो खुद जान जाएगी कि तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मैंने मम्मी का हाथ बुरी तरह झटक दिया और कहा कि मुझे ऐसी लाड प्यार की ज़रूरत नहीं है जिसमें मेरा दम घुट जाए। मेरी बात सुनते ही मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे मम्मी ने तुरंत ही पोंछ लिया और कहने लगी कि मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर रही हूँ और अब मेहमानों के आने पर ही यह दरवाज़ा खुलेगा। मैं मम्मी के कदमों में गिर गई और कहा कि मुझे पर ऐसा जुल्म ना करें, लेकिन मम्मी ने मेरी एक न सुनी और दरवाज़ों को बाहर से ताला लगाकर चली गई। वह सारी रात मैंने सूली पर लटक कर गुजारी थी। मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ चुका था। सारी दुनिया में एक मेरी मम्मी ही थी जो मेरी अपनी थी, और आज उन्हें भी मेरा भरम तोड़ दिया था। अगली शाम जब मम्मी मेरे कमरे में आई तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि कोई तमाशा खड़ा न करना। मैं खामोशी से अपनी मम्मी को देख रही थी। मम्मी ने खुद ही मेरे सर पर वह लाल दुपट्टा डाला जो मुझे देखकर गई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ पहले से दूल्हा और सारे मेहमान मौजूद थे। मम्मी ने मुझे उनके सामने बैठा दिया और मैं सर झुकाए बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मौत की कुएं में कदम रख दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी मम्मी मेरे सामने बैठी मुझे इशारा कर रही थी कि मैं उस शादी के लिए हाँ कह दूं। किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं था। मैं अपने होश व हवास खोए बैठी थी। मैं कैसे हाँ कह देती? मैं क्या जवाब देती? जिस शख्स से मेरी शादी हो रही थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मैंने सारी ज़िंदगी उन्हें एक बाप की नज़र से देखा था और अब वो कैसे मेरे पति जगह ले सकते हैं? मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरी मम्मी ने उठकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और ऐसा दबाव डाला कि मैं समझ गई कि सिवाय हाँ कहने के मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरी मम्मी बीमार थी, वो बुरी तरह खांस रही थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश ना चाहते हुए भी मुझे पूरी करनी पड़ी थी। इसलिए मैंने धीरे से इस शादी के लिए हाँ कह दिया और अपने आप को इस शख्स को सौंप दिया जो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। वह सारे ख्वाब और सारी ख्वाहिश जो मेरी आंखों में थी वह सब टूट गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब ना ही किसी ख्वाब की कोई गुंजाइश है और ना ही किसी ख्वाहिश के पूरा होने की कोई उम्मीद। सारे लोग जा चुके थे, मेरी शादी हो चुकी थी और मैं मम्मी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में वापस चली आई थी, जहां मैं पिछले 1 साल से कैद थी और अब तो शायद हमेशा के लिए उन दुखी बेड़ियों में जकड़ गई थी, क्योंकि अब मैं चाहती भी तो सारी ज़िंदगी खुलकर सांस नहीं ले सकती थी। मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में यह कैसा फैसला कर दिया था, जबकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह फैसला मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देगी। लेकिन मेरी मम्मी ने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। रोते रोते मेरा आंसू भी सूख चुके थे, लेकिन दिल का दर्द था हल्का ही नहीं हो रहा था। और फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी और मेरी मम्मी लड़खड़ाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मेरी जान, मेरी बच्ची नेहा, मैंने जो कुछ भी किया वह सबकी भलाई के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने तेरे हक में इतना सख्त फैसला कर लिया। तू मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह पल्लू से बांध ले और उसे हर सूरत में तुझे पूरा करना है। मैंने नम आंखों से मम्मी की तरफ देखा और कहा कि आपका यह फैसला मेरे जान ले लेगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि पापा मुझसे कितना नफरत करते हैं और आपने तो मुझे पापा के साथ ही ज़िंदगी भर के लिए बांध दिया है। आप ही बताओ, एक बाप और बेटी का शादी कैसे हो सकता है? आप कैसी औरत हो जिसने अपनी बेटी का शादी उसके बाप से करा दिया है और मुझसे अपनी जिम्मेदारी की बात हरगिज़ भी ना करना। अभी आपको मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हुआ तो
मैं भी मर जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। पापा तो मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। और अपने तो मेरा शादी पापा से करा, उनको सारे हक दे दिए हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि वक्त के साथ तू हर बात जान जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जो बात मैं तुझसे कहने आई हूँ तू इसे अच्छी तरह याद कर ले। मेरी इन चलती फिरती सांसों को कुछ पता नहीं कब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊँ। बस तुझे 20 रातों तक अपने पापा की चारपाई पर सोना होगा और हर सुबह उठते ही तू चारपाई की रस्सी को खोल देना। फिर सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और जितने सवाल तेरे मन में हैं तुझे उनका जवाब भी मिल जाएगा। मम्मी की यह अजीब सी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, जबकि पापा तो अपनी चारपाई पर मुझे बैठने भी नहीं देते थे। उनकी चारपाई पर सोना तो बहुत दूर की बात थी। और सुबह होते ही मैं पापा के चारपाई की रस्सी क्यों खोलती? 20 रातें तो दूर, पापा तो 20 सेकंड मुझे अपनी चारपाई पर बर्दाश्त नहीं करते। और यह बात मम्मी को भी अच्छी तरह मालूम थी। मैं मम्मी की बात का मतलब समझ पाती या उनसे कोई सवाल करती। मम्मी ने अचानक ही मेरे पैरों पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि शायद मम्मी के लिए बैठना दुश्वार हो रहा है, इसलिए मैंने उनको सहारा दे दिया और अपने पास चारपाई पर बैठाने की कोशिश की। लेकिन मम्मी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और वह पूरी तरह मेरे बाजू में झूल गई थी और मेरे आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा था। मैं जान गई थी कि मुझ पर मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर पापा भी दौड़े चले आए थे और मम्मी को इस तरह देखकर पापा की भी जान निकल गई थी। वह बार बार मम्मी को आवाज़ दे रहे थे और झिझोड़कर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मम्मी तो इस दुनिया से जा चुकी थी। वह हमारी आवाज़ पर कहाँ लौट कर आती। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं थी। पापा के किस तरह अपने रिश्तेदारों को खबर की, मोहल्ले वालों को जमा किया, कब मम्मी का अंतिम संस्कार हुआ, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं सारा वक्त एक कोने में बैठी हुई थी और उस हकीकत को झूठ कहने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रही है और मैं इस बेरहम दुनिया और अपने जालिम बाप के सहारे अकेली रह गई थी। कुछ वक्त पहले मैं मम्मी के से शरीर नफरत महसूस कर रही थी, लेकिन मम्मी के इस तरह अचानक चले जाने से मेरे दिल से उनके खिलाफ सारे मैल ही उतार दिया था और मैं सिर्फ इस दर्द को महसूस कर रही थी कि जो एक औलाद को अपनी माँ के खोने पर होता है। एक एक करके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब वापस चले गए और इस छोटे घर में सिर्फ मैं और मेरा पापा बाकी रह गए। घर खाली होते ही मुझे पापा से डर लगने लगा था। बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब मैं पापा के जुल्म का शिकार ना बनी हूँ। और पिछले 1 साल से तो पापा ने मुझे मेरे कमरे में ही बंद किया हुआ था और आज मैं इसी पापा की दुल्हन बन गई थी। पापा की उम्र कोई 45 से 50 साल से भी ज़्यादा थी और मैं सिर्फ 15 साल की थी। पापा कहर भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे और मैं अपने आप में सिमट गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं, लेकिन मम्मी ने कहा था कि हर हाल में मुझे उनकी बात माननी है, इसलिए मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मम्मी ने यह भी कहा था कि मेरे सारे सवालों के जवाब 20 रातों तक चारपाई पर सोने के बाद मुझे मिल जाएगी। मैं जानना चाहती थी कि क्यों मेरी मम्मी ने अपने पति से मेरा शादी करवाया था, जबकि मम्मी अच्छी तरह जानती थी कि पापा के दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। मैंने संकोच भरे लहजे में पापा से कहा कि मुझे आपकी चारपाई पर सोना है। यह सुनकर पापा के चेहरे का रंग ही बदल गया और वह गुस्से में आ गए और कहने लगे कि बड़ी बदजुबान लड़की हो, कैसी बेहयाई से मुझे मुंह खोलकर मुझे ऐसी बात कह रही हो। पापा का लहजा और अंदाज से ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने डरते डरते पापा से कहा
कि यह मम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी बात सुनकर पापा ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, मुझे यकीन था कि तू भी अपनी माँ की तरह ही बद किरदार निकलेगी और इसलिए मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अपनी चारपाई पर सुलाना तो दूर की बात है, जिस दिन तू बालिग हुई थी उस दिन से इसलिए मैंने तुझे कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तू अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ेगी। पापा के लहजे में अम्मा के लिए जो नफरत थी मैंने महसूस की थी। मेरे रूह कांप गए थे। जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी पापा ने कभी इस तरह के शब्द इस्तेमाल न किए थे, बल्कि वह तो मम्मी को सराखों पर बैठाते थे। फिर आज क्यों मम्मी के किरदार को लेकर लकार रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। मेरी आंखें नम हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे मम्मी के जाने के बाद सारी जिंदगी खत्म हो गई। पापा मेरे बात का जवाब दिए बिना गुस्से में घर से बाहर चले गए थे और मैं खामोशी से पापा की चारपाई पर लेट गई थी। यह 20 रातें पता नहीं किस तरह गुजरने थी। ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही अकेले घर में सुकून आ रहा था। एक अजीब सा डर सता रहा था। आज तक तो मैं मम्मी के साए में थी, लेकिन आज मम्मी का साया भी दूर हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने होश संभाला था, पापा का रवैया मेरे साथ इतना ही सख्त और नफरत भरा था। मेरा घर से बाहर निकलना, छत पर जाना, खिड़की से बाहर झांकना, हर चीज़ पर रोक लग गई थी। यहाँ तक कि जब वो काम से घर लौटते तो मम्मी मुझे पहले ही मेरे कमरे में पहुँचा दिया करती थी और कहती थी कि अपने पापा को अपना चेहरा ना दिखाया करो। और फिर जैसे ही मैं बालिग हुई तो पापा ने मुझे मेरे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगवा दी और मम्मी से कहा कि अब यह जवान हो गई है, उसे कमरे से बाहर नहीं आने देना। उस दिन मैं समझ पाई थी कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। क्या मेरा बालिग होना कोई गुनाह है या फिर मैंने कोई गुनाह किया था। आने वाले 1 साल में मैंने घुट घुट कर गुजारे थे। पापा की गैर मौजूदगी में मम्मी कमरा खोलकर मेरे पास आती, कुछ देर मेरे पास बैठकर बातें करती। मैं आंसू बहाती तो मम्मी मोहब्बत से मेरा आंसू पोंछती थी और कहती कि तेरे पापा तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत की वजह से तुझे कमरे में बंद रखते हैं। मुझे धीरे धीरे अपनी मम्मी की हर बात झूठी महसूस होने लगी थी। कुछ तो ऐसा था जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, या फिर मेरे पापा को शायद बेटी की जगह बेटे की ख्वाहिश थी। पापा का किरदार मेरे लिए हमेशा ही नफरत भरा रहता था, लेकिन जिस रात मम्मी ने मेरे और पापा के शादी की बात कही थी उस रात तो मुझे मम्मी से भी नफरत महसूस हुई थी कि माँ होते हुए भी उन्होंने मेरी शादी मेरे बाप के साथ करवाना चाहती थी। लेकिन मम्मी के जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि उनका ना होना मेरे लिए बहुत अहम बात था। बंद दरवाजे के पीछे भी मुझे यह एहसास रहता था कि मेरी मम्मी मेरे साथ है, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। पहली ही रात मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मेरे पापा नशे की हालत में मेरे सामने बैठे थे और मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही मैं उठकर बैठी तो पापा ने नशे की हालत में मुझे मेरी ज़िंदगी का वह कड़वा सच बताना शुरू किया, जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मम्मी की मौत का राज अब पर पहाड़ बनकर टूटा था और इसलिए पापा ने पहली दफ़ा शराब पी थी और यह इस शराब का नतीजा था कि पापा ने सारा सच उगल दिया था जो सालों से मेरी मम्मी मुझसे छुपाती आई थी। पापा कह रहे थे कि आज से 15 साल पहले तुम हमारे घर आई थी, लेकिन तू मेरी बेटी नहीं थी और ना ही मेरी बीवी की, बल्कि तू मेरी बीवी की सहेली की बेटी थी। तेरी मम्मी अपने आशिक के साथ भाग हो गई थी
और तेरे बाप ने इसी गम में आत्महत्या कर ली थी। जब मैंने खानदान में से किसी ने तेरे जिम्मेदारी उठाने के बारे में नहीं सोचा तो मेरी बीवी ने तेरे जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोची तो मेरी बीवी तुझे हमदर्दी और मोहब्बत से उठा कर ले आई। उसी वक्त मैंने अपनी बीवी को यह बात समझा दी थी कि तू एक बदकिरदार माँ के पेट से जन्म लेकर दुनिया में आई थी, तो यकीनन तेरे खून में वही बदकिरदारी शामिल होगी। लेकिन मेरी बीवी का मानना था कि वह ऐसी परवरिश करेगी कि तू कभी कोई गलती नहीं करेगी। मैं कभी तुझ जैसी बदजात को अपने घर में आने ना देता। अगर मेरी बीवी तुझसे मोहब्बत ना करने लगी होती, हमारा कोई औलाद नहीं था और इसलिए मेरी बीवी के दिल में तेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे इस बात की फिक्र सताने लगी कि कहीं किसी दिन तू अपने माँ की तरह गलत रास्ते पर ना चल पड़े। इसलिए मैंने तेरे कमरे के बाहर ताला लगवा दिया। मैंने सोचा था कि जल्दी से जल्दी तेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता करके तुझे अपने घर से विदा कर दूं। लेकिन इसी बीच तेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई और पता चला कि तेरी माँ को कैंसर है, तो उसने मुझसे कसम खिलाई कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, क्योंकि रिश्ते में तू मेरी कुछ भी नहीं लगती थी और मेरी बीवी चाहती थी कि तू इस रिश्ते से मेरे साथ उसी घर में रहे ताकि किसी की बुरी नज़र तुझ पर ना पड़ सके। ना चाहते हुए भी मैंने तुझसे शादी किया, जबकि मुझे यकीन है कि जिस तरह की तेरी माँ थी तू भी उसी तरह की निकलेगी। और जब तूने मेरी चारपाई पर खुद से सोने की बात की तो मुझे भरोसा हो गया कि तेरे अंदर कौन सा खून दौड़ रहा है। तेरी माँ को मेरे एक दिन भी नहीं गुजरे और तू उसकी जगह लेने चली थी। इतना कहकर पापा तो खामोश हो गए, लेकिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोचा भी नहीं सकती थी कि जिस घर को मैं अपना मानती हूँ वो मेरा नहीं है। और अब मुझे समझ आया था कि मेरी मम्मी ने अपनी किन कुर्बानियों की जिक्र किया था। वह सच में अपना सब कुछ मुझ पर लुटा गई थी और जाते जाते मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचकर मुझे अपने पति के साथ शादी जैसे रिश्ते में बांध गई थी। लेकिन मेरे पापा मुझे गलत समझ रहे थे। मेरी चारपाई पर सोने वाली बात का भी उन्होंने गलत मतलब निकाला था। मैंने रोते हुए पापा को बताया कि मम्मी ने मुझे आपके चारपाई पर सोने को कहा था। यह सुनकर पहले तो पापा को यकीन नहीं आया कि मम्मी ऐसी बात क्यों कह गई। फिर पापा ने मम्मी की डायरी की तलाश शुरू कर दी। मम्मी को डायरी लिखने की आदत थी और जब मम्मी की डायरी मिली तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने ही नेहा को 20 रातों तक अपने अपने की चारपाई पर सोने के लिए कहा है ताकि मेरा पति मुझे भूलकर उसके करीब हो जाए और उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाए। 20 रातें बहुत होती हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इतनी रातों में इन दोनों के बीच एक रिश्ता जरूर बन जाएगी। उम्र से कुछ नहीं होता है, अगर दोनों के दिल जुड़ गए तो मेरे पति के साथ साथ नेहा की ज़िंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया ही जानती है कि नेहा की माँ ने क्या किया था और दुनिया वाले ऐसी बातों को कभी माफ़ नहीं करते। अगर उसकी शादी किसी गैर आदमी से होती है तो शायद उसकी माँ का किरदार उसके लिए सज़ा बन जाए, और यही सोचकर मैंने उसका शादी अपने पति से करवाया है। चारपाई पर सोने और रस्सी खोलने की बात मैंने इसलिए कही थी ताकि नेहा इसे कोई खास अमल समझकर उसे हर सूरत में पूरा करे और अपने पापा के डर को भुलाकर उसकी चारपाई पर जरूर सोए। मम्मी की डायरी पढ़कर पापा की आंखों से भी आंसू बहे थे और मेरे भी। मेरी मम्मी ने जाते जाते मेरे और पापा के बारे में सोचा था और हम दोनों एक रिश्ते में जोड़ दिया था कि हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे को ख्याल रख सकते हैं। मेरे और पापा के रिश्ते को नॉर्मल होने के लिए बहुत वक्त लगता, लेकिन अब हम इस रास्ते की सच्चाई को कबूल कर चुके थे और यही मम्मी चाहती थी।